हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से हमारे शो की हो चुकी है शुरुआत, और बता दें कि नया वीकेंड भी आईपीएल में हो चुका है शुरू और रहा है शानदार। अब बारी है एक नए वीक के आगाज करने की। तो आईपीएल में आज एक ही मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत के आई हैं, तो एक एक मैच हार के आई हैं। एक तरफ है एनर्जेटिक और यंग संजू सैमसन, तो दूसरी तरफ है कूल आइस महेंद्र सिंह धोनी। अब दोनों ही टीमों की बात करें तो कौन सा खिलाड़ी आपकी टीम का बनेगा ड्रीम एक्स फैक्टर खिलाड़ी, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। कौन सा खिलाड़ी हाई रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स की गारंटी देगा, ये भी आपको बताएंगी पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा। और जाता ड्रीम 11 के वो दर्शक जिनके हाथ में फोन आ गया है, वो कप्तान और उप कप्तान जानने के लिए भी काफी उतावले हैं। साथ ही उनकी नजर छोटे बम बड़े धमाकों पर भी रहने वाली है, क्योंकि इस सीजन छोटे नामों ने बहुत बड़े दर्शन दिए हैं। आज का मैच खेला जाना है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। आईपीएल में ये दोनों टीमें 23 बार आमने सामने हुई हैं। 14 मैच जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने और राजस्थान रॉयल्स के खाते में आई है 9 जीत। यानी जो चेन्नई का जीत का प्रतिशत है वो 61% है और राजस्थान रॉयल्स का 39%। यानी बहुत क्लियर हो चुका है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स के पास अपर हैंड है जब भी वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारी जो कप्तान है इंडिया टीवी की अंजुम चोपड़ा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अंजुम, ड्रीम 11 की टीम बनाए उससे पहले आज आपकी ड्रीम टीम कौन सी रहने वाली है? मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में थोड़े से फेरबदल देखे जा सकते हैं दोनों ही टीमों के तरफ से। रॉबिन उथप्पा भी हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव देखने को मिल सकता है। ये जरूर देखना है कि किसकी जगह सलामी बल्लेबाजी कराएंगे, तो डेफिनेटली ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर मेरे को लगता है कि गायकवाड़ को एक और मौका देना चाहिए चेन्नई को। और दूसरी तरफ राजस्थान की टीम में बदलाव की गुंजाइश, अगेन यशस्वी जायसवाल है उस टीम में जो सलामी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बट टॉस पे भी बिल्कुल निर्भर करेगा जो होने ही वाला है। बिल्कुल, टॉस पे कई चीजें निर्भर करेंगी, जैसा कि अंजुम ने कहा आपसे कुछ ही देर में होने वाला है। तो दोनों ही टीमों की फॉर्म की बात कर लेते हैं अंजुम और वैभव। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की फॉर्म की बात करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में खेले हैं अब तक 2 मुकाबले, 2 में से 1 में जीत मिली और 1 में मिली हार। पहले मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया, तो वहीं दूसरा मुकाबला दिलचस्प रहा। चेन्नई ने पंजाब को 6 विकेट से दी मात। और अगर हम ज्योत्सना बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स ने भी इस सीजन में 2 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 1 में जीत मिली है, 1 में हार। पहले मैच में पंजाब ने राजस्थान को 4 रन से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल जैसी मजबूत टीम को 3 विकेट से हराया था। तो ज्योत्सना, तो अंजुम आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान रॉयल्स की पहले बात करें, पहला मैच जीते, पहला मैच हारे, दूसरा मैच जीते। हाँ। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आप क्या देख रही हैं आज के मैच में? और अंजुम, एक चीज और जोड़ देती हूँ, टॉस से जुड़ी हुई खबर। राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है टॉस और फैसला लिया है पहले गेंदबाजी करने का। जी, और आई थिंक इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जो भी टीम मुंबई पे टॉस जीत रही है वो गेंदबाजी करना चाहती है। खासतौर पे वो टीमें जो बल्लेबाजी पे बहुत निर्भर करती हैं। राजस्थान अगेन अपने बल्लेबाजी पे काफी निर्भर करती है, बल्लेबाजी आगे रहती है देन गेंदबाजी। कई टीमें हैं जो बैलेंस में चलती हैं, बट कोई सरप्राइज नहीं है। ये जरूर है कि किस तरीके से चेन्नई के विरुद्ध गेंदबाजी कर पाते हैं, क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत जल्द हमें देखने को मिल भी जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों टीमें जा रही हैं। लेकिन इन दोनों ही टीमों की बात करें तो आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इस समय मुझे लगता है कि राजस्थान का पलड़ा स्लाइटली भारी है चेन्नई के विरुद्ध, सिर्फ इस वजह से कि जो खिलाड़ी हैं जिस तरीके से जीत प्राप्त कर आए हैं पिछले मुकाबले में, तो उनका जो मनोबल है वो बहुत अच्छा रहेगा। चेन्नई के पास भी एक मौका है गेंदबाजी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक उनकी गेंदबाजी आगे रही है देन बल्लेबाजी। सो यहाँ पर दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ्स को खेलती हुई, हालांकि चेन्नई भी चाहती होगी कि पहले गेंदबाजी करे, बट अगर सेकेंड हाफ में भी गेंदबाजी करेगी तो क्योंकि दीपक चाहर लीड करते हैं इस बॉलिंग लाइनअप को चेन्नई के, तो ज्यादा
निराश नहीं होंगे। और अंजुम, आपको और ज्योत्सना को मैं बता दूं कि दोनों ही टीमों ने जो आज का मुकाबला है उसके लिए अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। और ये अच्छी बात है कि जब आप पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये कमी छेड़छाड़ करते हैं। तो अंजुम, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? मुझे भी उम्मीद नहीं थी वैभव। हम थोड़ी देर पहले अपने YouTube चैनल पे जो शो पे चर्चा भी कर रहे थे, उस पे भी हम यही सोच रहे थे कि क्या विकल्प हैं। विकल्प तो जरूर है दोनों तरफ, लेकिन क्या बदलाव करना चाहते हैं। और मुझे लगता है जब दोनों ही टीमें मुकाबला जीती हुई हों, अनटिल अनलेस कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए या नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी ना करे, तो दोनों टीमों के जो थिंक टैंक है या जो दोनों टीमों के कप्तान है वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, स्पेशली जब जीत कर आए हों। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं अंजुम और वैभव उन खिलाड़ियों की जो टीम में मस्ट हैव हैं। तो जल्दी से दर्शक हमारे उठा ले अपने हाथ में अपना स्मार्टफोन, क्योंकि अब आपकी ड्रीम टीम से जुड़ा हर सवाल और उसका जवाब मिलने वाला है। जवाब देंगे हमारी क्रिकेट की कप्तान, हमारी इंडिया टीवी टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव्स की। तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी ड्रीम 11 में होने ही चाहिए? इस सूची में सबसे पहला नाम है मोइन अली का विद 9 क्रेडिट पॉइंट्स, और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खेलते हैं। दूसरे मस्ट हैव हैं राजस्थान रॉयल्स के क्रिस मॉरिस, इनका क्रेडिट पॉइंट बताएं। उससे पहले वैभव, देखिए ज्योत्सना, अगर सबसे पहले मोइन अली की यहाँ बात करें, पिछले साल आरसीबी में थे। अंजुम, मैं आपसे भी अगर एक सवाल जानना चाहूं, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने आखिरी मैच में चेन्नई में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में एक शानदार पारी खेली, उसके बाद उन्हें चेन्नई ने लिया और उसके बाद से हमने देखा कि अच्छा परफॉर्मेंस उनका लगातार रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो क्या आपकी टीम में मोइन अली वो ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं कि नहीं? बिल्कुल है। आई थिंक प्लेयर इन फॉर्म है। पिछली बारी जब मुकाबला खेलने आए थे, ये जरूर है कि 46 रनों पे आउट हो गए थे, अर्धशतक लगाना चाहते थे, पर मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में मोइन अली टेस्ट सीरीज खेल के चले गए थे, फिर वापस आए और अब यहाँ पर चेन्नई की टीम के लाइनअप में है, मुझे लगता है कि जब वो बैंगलोर की टीम में थे तब भी वहां पर कंट्रीब्यूट करते थे, तब मिडिल ऑर्डर में उनका नंबर लगता था खेलने का। यहाँ पर नंबर 3 बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जहां तक महेंद्र सिंह धोनी की टीम का सवाल है ना, उन्होंने इनको साफ लाइसेंस दे दिया होगा कि आप जिस तरीके से मैच चलाना चाहते हैं, बल्लेबाजी चलाना चाहते हैं, वैसे चला सकते हैं, क्योंकि अनुभव इनके पास है, स्किल तो है ही, और जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ बल्ले से नहीं, नंबर 3 पर गेंदबाजी से भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाला है इस चेन्नई की फ्रेंचाइज से। और अंजुम, जो हमारे दूसरे आज के मस्ट हैव खिलाड़ी हैं वो है क्रिस मॉरिस। 16 करोड़ 25 लाख में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। आईपीएल के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी को आप खरीदते हैं, लेकिन पहले मैच में ही कप्तान उनको जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, आखिरी बॉल पे वो खुद फैसला करते हैं मैं छक्का मारूंगा। लेकिन क्रिस मॉरिस अगले मैच में आपके बता देते हैं कप्तान को कि देखिए, अगर आपने मुझे पहले मैच में भी मौका दिया होता तो राजस्थान रॉयल्स अब तक 2 मुकाबले जीत गई होती। अंजुम, तो इसी तरीके से चलता है ना गेम, क्योंकि क्या है ना कि सारे आंकड़े आपकी तरफ भी हो और सारी जीत आपकी तरफ हो, तो ये तो चल नहीं सकता। क्रिकेट में उलटफेर तो चलता ही चलता है। लेकिन जो 36 रनों की नाबाद पारी खेली थी क्रिस मॉरिस ने, वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो अपने कप्तान को जवाब दे गए, वो कम से कम अपने सहयोगियों को या जिन खिलाड़ियों ने या जिन लोगों ने उनको बैक किया है उनकी तरफ वो जरूर इशारा कर गए कि अगर आपने मुझे बैक किया है और आप मेरे साथ हैं, तो ये देखिए मैं आपके कॉन्फिडेंस को कहीं जाने नहीं दूंगा, जो कि बहुत शानदार चीज रहती है बतौर खिलाड़ी और बतौर लोग जो उनको बैक करते हैं। अगेन, क्रिस मॉरिस को आपको अपनी टीम में रखना ही चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको इतना महंगे तरीके से राजस्थान ने खरीदा, इस वजह से कि वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, हालांकि बल्ले से कमाल देखा है, गेंदबाजी से कमाल देखना बाकी है। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर्स की। तो तीसरे जो ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर हैं वो है राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, और इनका क्रेडिट है 9.5। तो वहीं जो चौथे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं वो हैं मस्ट हैव हेवी वेट लिस्ट में ये शामिल हैं, और इनका नाम है फाफ डु प्लेसिस। वैभव, इनका क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। देखिए, बहुत ही दोनों ही दमदार खिलाड़ी, और अच्छी बात इन दोनों के बारे में ये है कि दोनों टॉप ऑर्डर में आके बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन ने पहले मैच में दिखा दिया था कि क्यों उनका जो क्रेडिट पॉइंट है इतना ज्यादा है, और फाफ डु प्लेसिस तो इस जो चेन्नई सुपर किंग्स की डैडी आर्मी है, वो धोनी के बाद नंबर 2 डैडी हैं। तो अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये दोनों भी आज आपकी ड्रीम 11 टीम के मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, या दोनों में से किसी एक को आप थोड़ा सा बाहर दिखाने वाले रास्ता? फाफ डु प्लेसिस और दूसरे खिलाड़ी का क्या? संजू सैमसन। आई थिंक आप संजू सैमसन को रखना चाहेंगे अपने लाइनअप के अंदर। अगर आइदर और की बात करेंगे तो मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगी, वरना प्रोबेबली अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों को रखने की तो यकीनन आप दोनों को रखना चाहेंगे, पर संजू सैमसन डेफिनेटली।
चलिए, संजू सैमसन को पहला मौका दे रही हैं अंजुम। अंजुम, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो ड्रीम 11 टीम के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है राजस्थान रॉयल्स के चेतन सकारिया का। चेतन का वैभव, क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। जी बिल्कुल, चेतन सकारिया का अगर हम बात करें, जिस तरीके से इनका डेब्यू रहा, एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी का, ये इमोशनल स्टोरी रही। अंजुम, शायद आप भी जानती होंगे उस बारे में कि किस तरीके से कुछ समय पहले इनके जो ब्रदर थे उनकी डेथ हो गई थी, इनको बताया नहीं गया उस बारे में, और उसके बाद आईपीएल में आना, पहले मैच में अपने डेब्यू में शानदार परफॉर्मेंस करना, तो इस खिलाड़ी में ड्रीम 11 एक्स फैक्टर वाली बात अंजुम आपको भी जरूर नजर आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल नजर आई है। और देखिए, परिस्थितियां तो डेफिनेटली दिक्कत वाली सभी के लिए हैं और अलग अलग लेवल्स पर हैं। जिनके बारे में हम जानते हैं वो हमारे सामने एक उदाहरण के तौर पे सामने आते हैं, पर जिनके बारे में हम नहीं जानते उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि परिस्थितियां आसान रही हैं ओवर द इयर्स। और इस खेल के अंदर आई थिंक एक चीज साफ तौर पे नजर आती है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना भी पड़ता है, और अगर आप नहीं हैं तो आप सीख भी जाते हैं मेंटली स्ट्रांग रहना, बिकॉज हर तरीके का दिन आपको देखने को मिलता है और एक ही मुकाबले में आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं या धीरे धीरे बन जाएंगे तो इस खेल में एक लंबे समय तक आप अपनी जगह और अपना स्थान बना के रख सकते हैं। बिल्कुल, और जो हालात चल रहे हैं कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के बीच, उसने खिलाड़ियों को और मेंटली स्ट्रांग बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। बहरहाल, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के डेविड मिलर की, जो आज के मैच के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वैभव, मिलर का क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। देखिए जोत्सना, इनका नाम है डेविड मिलर, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स में इनको हमेशा मिलर द किलर कहा जाता था। पिछले सीजन तक अगर मैं बात करूं, जब भी किंग्स पंजाब से खेले तब इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था वहां पे। लेकिन अगर हम अंजुम बात करें, बेन स्टोक्स नहीं है, मिडिल ऑर्डर में ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, तो डेविड मिलर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या इस मैच में भी एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आ रही है। कमजोर सिर्फ इसलिए नजर आती है ना क्योंकि बहुत ज्यादा मुकाबले जीते नहीं है। जब कोई भी टीम मुकाबले जीतने लगेगी तो यकीनन उनका जो एक प्रभाव है, जो एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन है जिसको हम कहते हैं, वो बदलता जाता है। चेन्नई के साथ हमेशा एक परसेप्शन रहती है कि आप इस टीम को हल्का मत लीजिए क्योंकि आईपीएल जीते हुए ना पिछले सीजन्स के अंदर। तो राजस्थान की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन अच्छी बनाने की कोशिश है, और वो कोशिश शुरुआत हुई जब संजू सैमसन को कप्तानी दे दी गई। डेविड मिलर की आपने बात करी, मैं समझती हूँ इस खिलाड़ी के साथ भी एक कंसिस्टेंसी का नेम जुड़ा हुआ है। पिछले सीजन्स में अगेन नाम बड़े थे लेकिन इतना कंसिस्टेंट प्रदर्शन नहीं था और लगातार 11 में खेलते भी नहीं थे। अब आके उन्होंने एक अच्छी तरीके से अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो भी टूर्नामेंट के शुरू में। कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक्स फैक्टर हो या हमारी इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर जाए, ज्यादा नंबर मिले, 9 से 10, 10.5 मिले, तो टूर्नामेंट में इनके दाम भी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, दाम भी बढ़ेंगे और मैच भी तभी जीतेंगे जब खिलाड़ियों में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसमें रिस्क तो ज्यादा है लेकिन खिलाड़ी में किक भी है। रविंद्र जडेजा की हम बात कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा आज के मैच के एक ऐसे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं जिसमें रिस्क और किक दोनों है। जडेजा का क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। वैभव, इसी लिस्ट में अगर हम आगे बढ़े तो अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो ड्रीम 11 टीम में कप्तान या फिर उप कप्तान बन सकते हैं, और वो कौन कौन से नाम है वो नाम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है मोइन अली का। इसके अलावा संजू सैमसन, फाफ डु प्लेसिस और क्रिस मॉरिस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अंजुम, आज के मैच में आप किसे अपना कप्तान और उप कप्तान बनाएंगे? डेफिनेटली रविंद्र जडेजा पे नजर रहेगी, पर मैं फिर भी क्रिस मॉरिस और फाफ डु प्लेसिस के साथ जाना चाहूंगी। यानी कप्तान एंड वाइस कैप्टन। कप्तान कौन? क्रिस मॉरिस कैप्टन और फाफ डु प्लेसिस वाइस कैप्टन। और जोत्सना, एक छोटा सा सवाल मैं अंजुम से भी लेना चाहूंगा। पैंडेमिक की आपने बात की, अंजुम आप भी इस समय एक बायो बबल में है, तो थोड़ा सा अगर आप उस बारे में हमें बता सकें कि जब एक शख्स या कोई खिलाड़ी बायो बबल में रहता है तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। वैभव, मुझे लगता है कि हम फिर भी एक ब्लेस्ड कम्युनिटी है। क्रिकेट कवरेज जो करते हैं या क्रिकेट जो खेलते हैं, जो एटलीस्ट उनको पसंदीदा चीज करने का अवसर मिल रहा है। ये बात जरूर है कि लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके चलते भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वारंटीन में हैं जैसे मैं हूँ इस समय, तो आपको एक ही कमरे में रहना पड़ता है। आप किसी से ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं, कोई आपसे नहीं मिलता है। खाना आपके कमरे के बाहर रख दिया जाता है, आप जाइए ले लीजिए, ठंडा हो या गर्म हो आप खा लीजिए, लेकिन ज्यादातर गर्म ही होता है। बट अगर जब यहाँ से निकलते हैं तो डेफिनेटली
उन्हीं लोगों से आप मेल जोल रखते हैं जो बायो बबल के अंदर रहते हैं। तो ये एक चैलेंज है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये एक सुविधा भी है कि आप रहते रहते हेल्दी एंड सेफ रह सकते हैं। और ये जो बायो बबल है ये खिलाड़ी की और जो कमेंटेटर्स हैं जो वहां पूरी टीम में उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, हालांकि मेंटली चैलेंजिंग जरूर है। अंजुम और वैभव, फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद अपने दर्शकों को बताएंगे आज के मैच में कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो छोटा बम और बड़ा धमाका साबित हो सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। चाहिए अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो आज के मैच में ड्रीम 11 छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ा बम साबित हो सकते हैं। और इस लिस्ट में 3 प्लेयर्स का नाम है वैभव। पहला रियान पराग, चेतन सकारिया और दीपक चाहर, जिनका जलवा हमने पिछले मैच में देखा था। इनके क्रेडिट पॉइंट्स की बात करें तो रियान पराग का है 8 पॉइंट्स, चेतन सकारिया का है 8 पॉइंट्स और दीपक चाहर का है 8.5 पॉइंट्स। देखिए, आपने कम दाम वाले जो बड़े धमाकों की बात कर ली, लेकिन मैं यह बात करना चाहूंगा सबसे बड़े नाम वाले, सबसे बड़े दाम वाले MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, तो उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अंजुम, धोनी बहुत नीचे आ रहे हैं खेलने के लिए। हम देख रहे होते हैं कि जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, शैडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन बैटिंग करने ऊपर नहीं आ रहे हैं। वो किस जगह आएंगे वैभव, ये भी देखना है कि अब मोइन अली से पहले आए या सुरेश रैना और रायडू से पहले आए। तो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करना हर बल्लेबाज चाहता है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता है कि वो मोइन अली से पहले आ सकते हैं। अगर मैं भी कप्तान होंगी तो मैं भी चाहूंगी कि मोइन अली ही पहले बल्लेबाजी करने आए। जरूर एक इम्पैक्ट है MS धोनी का, लेकिन हर खिलाड़ी का एक अपना स्थान है खेलने का और इम्पैक्ट करने का स्टाइल है और तरीका है और समय है। सो इस लाइनअप में मुझे नहीं लगता कि MS धोनी नंबर 3 या नंबर 4 बल्लेबाजी करना। अंजुम, आप कप्तान हैं इंडिया टीवी की। बिल्कुल अंजुम, बात वही हो गई कि अगर धोनी की बात करें वो ऊपर खेलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव जो ऊपर खेलने आ रहे हैं खिलाड़ी उनके साथ जरूर रहता है। बहरहाल ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। अंजुम, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। मिड इनिंग्स एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के YouTube पेज पर एक बार फिर से हमारी अपने दर्शकों से मुलाकात होगी। अंजुम भी हमारे साथ रहेंगी, साथ ही होंगे मेरे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला भी। और उस वक्त बात करेंगे कि पहली टीम यानी कि चेन्नई की परफॉर्मेंस कैसी रही और कितना चैलेंजिंग स्कोर चेन्नई दिल्ली राजस्थान के सामने रख सकती है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन पर जो बड़ी खबर आ रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।